बाइबल में लिखा है जब हाबिल और कैन परमेश्वर के सामने की ओर भेंट चढ़ाई, हाबिल की ग्रहण हुई, कैन की ग्रहण नहीं हुई। कैन ने जेलसी की, हाबिल को बुलाया, खेत में मार दिया, हाँ या ना? जब उसे खेत में मार दिया तो परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा कि जब उसको खेत में मार दिया गया तो परमेश्वर ने कैन से कहा, ए कैन, तेरा भाई कहाँ है? कहता मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? नहीं, तेरा भाई कहाँ है? क्योंकि उसका लहू भूमि पर से मेरी दुहाई दे रहा है। लहू बोलता है, और परमेश्वर ने पुराने नियम में लिखा था कि लहू मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण है। आपकी जो प्राण है, आपका जो सोल है, वो आपके ब्लड में। परमेश्वर ने कहा, कैन, तेरे भाई पर हाबिल का लहू धरती पर से मेरे नाम की दुहाई दे रहा है। यानी लहू तुझे दोषी ठहरा रहा है। तूने पाप किया, तूने कत्ल किया, अब लहू तुझे दोषी ठहरा रहा है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, अगर हाबिल का लहू बात कर सकता है तो परमेश्वर का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। आपको समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूं? अगर हाबिल का लहू यह कहता था कि यह व्यक्ति जिसने पाप किया है, इसको गरीब रहना चाहिए, इसको बीमार रहना चाहिए, इसको बांझ रहना चाहिए, आज परमेश्वर का लहू जो हमारे और आपके लिए बहाया गया, जो आज परमेश्वर की दुहाई देके ये कह रहा है कि ये बीमार नहीं रहना चाहिए, ये चंगा होना चाहिए, ये बांझ नहीं रहना चाहिए, ये गरीब नहीं रहना चाहिए, ये आजाद होना चाहिए। समझ नहीं आ रही आपको मैं क्या कह रहा हूं? आपको बाइबल में लिखा, परमेश्वर का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहते हैं। पिछले दिनों मैं टीवी पे एक न्यूज को देख रहा था। उस न्यूज में था कि एक औरत ने, जिसने पता नहीं कितनी शादियां की, मैं नहीं जानता, उसने अपनी बेटी को मार दिया। कितनों ने न्यूज पढ़ी हो? अगर आप देखिए, उसकी बेटी 4 साल पहले मरी थी और अब वो पकड़ी गई। क्यों? क्योंकि लहू बात करता है। अगर आप उसके ब्लड की कीमत को समझ जाएंगे, आप बांझ नहीं रह सकते, आप गरीब नहीं रह सकते, आप कमजोर नहीं रह सकते, आप शर्मिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उसका लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात कहते हैं। हाबिल का लोग बोलता था ये पापी या अपराधी, इसे परमेश्वर मैं दुहाई देता हूं, मेरे लहू दुहाई दे रहे, इसको मारा जाए, इसको भगोड़ा घोषित किया जाए, इसको दंड दिया जाए। उसको मिला भी दंड, लेकिन लिखा यीशु का लहू जो निष्कलंक था, जो परमेश्वर का अपना ब्लड था, जिसमें इसके एक बूंद में इतनी ताकत है पूरी दुनिया की बीमारियों को खत्म करके, फिर भी वो एक बूंद रहे, वो लहू आपके लिए बात कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए बात कर रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं। आमीन। आप जानते हैं जिसके पास अच्छा वकील हो, वो गलत केस को भी सही कर देते हैं, हाँ या ना? तो यीशु मसीह, उसको गलत को सही करने की जरूरत नहीं, वो वकीलों का वकील आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। जब आप यीशु के लहू के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर आप ऐसा नहीं बोलेंगे मैं यीशु के लहू में कवर करता हूं, फिर आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं यीशु के लहू को भेजता हूं, वो बात करे तुम्हारे लिए, वो बात करे तुम्हारी फैमिली के लिए, वो बोले तुम्हारे जीवन के लिए, यीशु मसीह के नाम में।